नमस्कार दोस्तों। ओली की सरकार क्या गई, दिमाग खराब हो गया। दिमाग तो पहले ही खराब था, अब और भी ज़्यादा खराब हो गया। पहले तो जो इस्तीफा पत्र दिया उसके अंदर बोल दिया कि मेरी गवर्नमेंट को मोदी जी ने गिरवाया। मतलब कि इल्ज़ाम अपनी हरकतों के ऊपर नहीं कि तुमने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर जो देश का भट्ठा बढ़ाया है तुमने नेपाल का, उसके कारण तुम्हें डंडे मारकर नहीं, जूते मारकर तुम्हें बाहर निकाला गया और ठिकरा फेंक दिया मोदी जी के ऊपर। क्योंकि मैं मोदी जी की बात नहीं मानता था, मैं उनकी बेइज्जती करता था, तो उन्होंने मेरी गवर्नमेंट को गिरवा दिया। ये ओली बोलता है। अब सत्ता गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इशारा दे दिया जिहादियों को, जिसकी सत्ता जिसके सर पर यह आया था कि तुम भारतीय जो नेपाल में आते हैं उनके ऊपर हमला करवाओ। हमारे श्रद्धालु गए पशुपति मंदिर में, उनके ऊपर हमला किया गया, बहुत लोग जख्मी हैं। लेकिन मोदी जी ऐसे ही छोड़ देंगे? हो नहीं सकता। मोदी जी ने भी कार्रवाई करी है। ऊपर से जो नई प्रधानमंत्री आई है उन्होंने भी आकर कुछ उजागर कर दिया कि अगले 6 महीने में वो क्या करने वाली हैं। सारे के सारे जो ये दंगाई थे वो सारे शांत हैं और उन्होंने बोल दिया कि तुसी ग्रेट हो, और उन्होंने स्टेप भी लगाई है कि हमें ऐसी ही प्रधानमंत्री चाहिए। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए वो भी बताऊंगा। तो ये काफ़ी मुद्दे हैं नेपाल को लेकर, लेकिन ओली ने जो किया, अब इसका जवाब भारत कैसे देगा ये देखने वाली बात है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये जो ओली है, जिसे वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं हमें ऐसे कुत्ते की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कुत्ता वर्ड यूज़ किया है, सुअर भी बोल रहे हैं इसको कि इस सुअर की हमें ज़रूरत नहीं है। ये नेपाल के लोग बोलते हैं। प्रधानमंत्री चाहिए तो हमें मोदी जैसे चाहिए, या जो अभी नई नई प्रधानमंत्री, इंटरिम प्रधानमंत्री 6 महीने के लिए हैं, वो वैसी प्रधानमंत्री चाहिए। आपको लगता है कि ओली अकेले इशारा दे रहे हैं कि भारतीयों के ऊपर हमला किया जाए, या ये स्टेटमेंट दिलवाने के लिए भी पीछे कोई ताकत है? जी। डीप स्टेट हमेशा है। देखिए, ओली ने जो काम किया वो भारत विरोधी किया। ओली ने भारत से काली नदी वगैरह पे एक डिस्प्यूट खड़ा किया जो इस बात को वो था कि भारतीय टेरिटरी नेपाल की है। ये जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है चाइना का है। हमेशा दूसरे देश की टेरिटरी पे चाइना का क्लेम करता है कि ये मेरी भूमि है। थोड़ा सा वो चले जाते हैं पीछे। इस पूरी समस्या के जड़ नेहरू जी हैं। कैसे? मोहम्मद नेहरू फिर है। कैसे? मुझे, हाँ, सॉरी, मुझे फिर करेक्ट कर दोबारा से लिया ना। ऑब्जेक्शन है। हाँ, आप कभी भी मोहम्मद। नेहरू जी बोलती है तो मुझे गुस्सा था। मोहम्मद नेहरू था और मोहम्मद नेहरू ही रहेगा। उसकी कब्र जो राजघाट के पास है वहाँ पर यूनिवर्सिटी, और आपको मालूम है कि हमने अस्पताल पागलों के लिए वहीं बनाना है। जी। राजा नेपाल के जो राजा थे वो भारत में विलय की मांग कर रहे थे। इस बंदे ने कह दिया नहीं चाहिए, और उसके बाद तिब्बत भी चाइना को दे दिया। तो ये पूरे एरिया में जो भी ट्रबल है ये नेहरू की वजह से है। आज भारत की ये बहुत अच्छी फोर्ट्रेस होती है अगर नेहरू नहीं होता। जब ओली ने डिस्प्यूट भारत से करना शुरू किया तो इनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने यहाँ पर ओली का साथ देने से मना कर दिया, वरना स्थिति और भी खराब होती। तो ओली को जो उनकी सेना है उसने रोका था, पहली चीज। सेकेंडली, अगर कोई भी हिंसक आंदोलन हो रहा है उसको आप सोशल मीडिया पे जस्टिफाई कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ साफ मान लीजिए वेस्टर्न मीडिया उसको जस्टिफाई कर रही है। इसका मतलब है ये डीप स्टेट का काम है। ये बिल्कुल एकदम टेलटेल साइन है। आप घरों में आग लगा रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और इसके वीडियोस भी आ रहे हैं और उसका जस्टिफिकेशन भी आ रहा है। मतलब ये काम डीप स्टेट ने करा है। क्योंकि हिंदुओं ने जब आंदोलन किया था, महाराज वीरेंद्र सिंह की जब वहाँ शाह की जब वो रैली निकली थी तो उसमें सब कुछ शांतिपूर्ण था। हम जहाँ से निकले वहाँ आग लगाते और लोगों को मारते पीटते नहीं निकलते हैं। तो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आग कैसे लगाई जाए अपने लोग घुसा करके, ये उस बात का क्लियर एग्जाम्पल है। जेन जी जो ये नाम दिया, अगेन ये डीप स्टेट की है। क्योंकि हम लोग इस तरह के कोई नाम नहीं देते। हम काम करते हैं वापस अपने घरों में चुपचाप शांति से चले जाते हैं। तो मार पिटाई, आग लगाई, ये सारी चीज़ें डीप स्टेट का काम था। ओली वॉज हैंड एंड ग्लव। क्योंकि अगर ये सफल हो जाता, मतलब नेपाली लोग दब जाते और ये आंदोलनकारी जैसे बांग्लादेश सब लोग ये सब वो हो रहे हैं, ओली की सत्ता बच जाती। लेकिन हिंदुओं में थोड़ी सी अकल है जिसके कारण ये सफलता नहीं इनको मिली और ओली को अपना पद छोड़ना पड़ा। हम
डीप स्टेट को उसी की भाषा में पहली बार जवाब मिला है, दैट इज द नेपाल थिंग, कि जिसने आग लगाने की कोशिश की उसी का घर जला दिया। जैसे होलिका में ना प्रहलाद को लेकर के बैठी थी चिता के ऊपर, खुद जल गई और प्रहलाद वापस आ गए, वो वाली चीज अब की हमने नेपाल में देख ली कि होलिका दहन हो गया। तो अब होली चले गए, सुशीला किरका गई। जनता की डिमांड भी यही थी, भैया मोदी जैसा, पूरी दुनिया को मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, इवन पाकिस्तान को भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कि मोदी ला दो हम जी जाएंगे, हम तरक्की कर लेंगे, ये वो। किसी को भी मतलब ये जिन्ना विन्ना टाइप के और ये क्या नाम है वो मियां मुनीर इस टाइप के लोग नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, सबको मोदी जैसा मंजरी जी, प्रधानमंत्री। आपको याद होगा एक बार इजराइल ने बोला था कि कैन आई लैंड यू फॉर सब टाइम, मेरे इलेक्शन आ रहे हैं, आप आओगे तो मैं जीत जाऊंगा। दैट वाज सेड बाय इजराइल आल्सो वंस। तो भाई अमेरिका का प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति भी तो हम ही ने बनवाया, आपकी बार ट्रम्प सरकार, ठीक यस। है। तो मोदी अभी मतलब ये देख लीजिए, मोदी अपने देश में सत्ता नहीं बनाते, और देशों में भी सत्ता वो कराते हैं। तो अब ओली को तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने मोदी के ऊपर इल्जाम लगा लिया। लेकिन वो ये वही चीज है, सूरज को दिया दिखाना। कांग्रेस और डीप स्टेट मोदी को कब से गलियाता आ रहा है और कब से उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, कोई फर्क पड़ा नहीं। मोदी वो गंगा है जहां हर नाला गिरता है और पवित्र हो जाता है। ठीक, अब आ तभी जाते हैं तभी तो कमल खिल रहा है, जितना ज़्यादा कीचड़ वो तभी फैला रहे हैं मुश्किल। उतना कमल। अच्छा ओके, मंजरी जी, अब हाँ, जो नए प्रधानमंत्री हैं, जो अभी इंटरिम प्रधानमंत्री बनी है वहाँ पर, देखिए जो ये ओली ने किया, वो तो अपनी जो उसकी मानसिकता है वो बता रहा है कि जितने भारतीय हैं उनको उनकी बसों के ऊपर अटैक करवा दिया, थोड़े से श्रद्धालु हो गए। लेकिन मोदी जी ने जो एक्शन लिया, मैं उसके प्रधानमंत्री के ऊपर भी आऊँगा जो नई बनी है, उन्होंने क्या बोला है। लेकिन जो मोदी जी ने एक्शन लिया है, भाई मज़ा आ गया कि आपने बॉर्डर के ऊपर जो किया है, वहाँ पे श्रद्धालुओं को जैसे बचा के लेके आए हैं वहाँ से भी, और जवाब भी दिया जाएगा। आपको लगता है कि ये जो एक्शन लिया हमने, सिर्फ बॉर्डर के ऊपर सख्ती जो करी है, स्पेशल फोर्सेस को लगा दिया, वही होगा, या जो आगे बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर जो ये सारी वहाँ से कॉकरोच भाग भाग के इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी रोक लगाई जाएगी? देखिए एक चीज है, मोदी के लोग हर जगह हैं, ठीक है। तो अब जितने भी लोगों ने हिंसा की, ये सब की, नेपाल को इन्होंने आईएसआई का गढ़ बना दिया था, सीआईए थी यहाँ पर, आपकी सीसीपी थी, सबको ये यहाँ पर थे। तो भारतीय को जासूसी एजेंसी वहाँ होना, रॉ का होना मस्ट है। जिसने की है सफाई तो सबकी होगी। अब स्वच्छ नेपाल हम्म। अभियान चलेगा, ठीक है। अब इधर से जो भागेंगे इनको भी पकड़ेंगे, उधर से जो भागेंगे उनको भी पकड़ेंगे। आपने अभी बंगाल का नाम लिया, तो मैं एक चीज दिखा दूं, ये जो एक ईयर ऑफ रिफॉर्म है, ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, ये कोलकाता में 15 से 17 सितंबर में ये होने वाली है। अब इसका परिणाम क्या है, जब तीनों सेनाएं कोलकाता में मिलेंगी तो परिणाम तो आप सोच लीजिए। बंगाल इलेक्शन अगले साल है, तैयारी अभी से है। बेटा आप जितने भी आपने बंगाल में उपद्रव मचाए, आप कहाँ सोच रहे हैं? आप बिहार जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। आप नेपाल जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। आप बांग्लादेश जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। बेटा यही कब्र खुदेगी। इसलिए ये मत सोचिए नहीं, कि आप कब्र कोई क्यों कहीं खोल रहे हैं भाई? कब्र खोद कर आप हमारी ज़िंदगी, जो ये डरते ज़मीन है, हैं। उसको गंदा क्यों करते हैं भाई? मोदी योगी जी ने बोला था, ये जितने भी सुअर हैं, ये कटमुल्ले जिसको बोले थे वो, इनको मारकर, इनको जलाकर नाले में डालना चाहिए, गंगा जी भी गंदी नहीं करनी, ये उनके वर्ड्स हैं। ठीक, वो एक टर्म था इसलिए निकला। तो अब हाँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, जितने वहां हैं वो भी पकड़े जाएंगे। सब लोग कह रहे हैं सुशीला जी बनारस से हैं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से है। ओके, बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, तो जिनके ससुराल मोदी का संसदीय क्षेत्र है, प्रभाव तो आप जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई और शुद्ध सनातनी स्त्री है वो। ओके, यस। तो मोदी जी से प्रॉपरली इन्फ्लुएंस्ड है। भारत नेपाल को फिर से अलाइन किया जा रहा है। नेपाल भारत में नहीं शामिल हुआ तो नेपाल जो है भारत की विरोध में जो गतिविधियां हैं उनका अड्डा बन गया।
अब 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो गए, एक कम्युनिस्ट और सीआईए और आईएसआई ये सब इस बार स्वच्छ भारत अभियान में जय गंगा जी हो गई। मान लीजिए 6 महीने लगेंगे, 7 महीने लगेंगे, काम बहुत तेजी से चल रहा है इस समय। और कौन कहाँ गायब हुआ है इसकी खबर भी कभी नहीं आएगी। ठीक। दूसरा काम क्या होगा, राजतंत्र का अभ्युदय होगा। सबको पता लग चुका है। मैं इसलिए किंग जो उनकी उदाहरण देती हूँ, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका जैसा बड़ा देश भी नॉर्थ कोरिया को हाथ नहीं लगा पाया। किंग जो उन इस तरीके से वहां पर बैठा हुआ है। राजतंत्र है, क्लोज सोसाइटी है, नो एंट्री अलाउड। हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी देख लेंगे, हम अपनी सेना भी देख लेंगे और हम अपने देश का सर्वांगीण विकास भी कर लेंगे। वी डोंट नीड एनीबडी एल्स। वो जनता सुरक्षित है। उसको तानाशाह इसलिए बनाया जा रहा है कि आपकी उसके आगे चल नहीं रही है। ओके। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं ला करके नेपाल में। ये अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे एंटी नेपाल एक्टिविटी अभी तक एक फैशन में थी। अब अगर पूरे देश को आपको ओवरऑल करना है, लोगों की मानसिकता बदलनी है, उसको प्रो नेपाल करना है, तो आपको वहां राजा चाहिए और विद स्लो स्पीड राज परिवार को आप लेकर के आएंगे। महाराज ज्ञानेंद्र के लिए क्या कहा जाता है, बड़े भाई की हत्या कराई, ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है। ये दैट वाज अ कोवर्ट सीआईए ऑपरेशन, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर इनको गद्दी पे बैठाना पड़ता। ठीक है, राजतंत्र के नियम के अनुसार। और जनता को इनके विमुख करने के लिए इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। तो जो एक चीज़ है, मैं हमेशा यही सोचती थी, लोकतंत्र अगर इतना अच्छा है तो भारत में लोकतंत्र क्यों नहीं था, राम राजा क्यों हुए? इसका कारण यही है कि लोकतंत्र लिमिटेड है, क्योंकि लोग या तो राजनीति में बिल्कुल प्रकांड पंडित हो, जो कि नहीं होते। ठीक है, तो फिर ये केजरीवाल जैसे जब चुमके आ जाते हैं, और जो अभी बिहार में सारी धांधली हो रही है, इस गंदगी में हर 5 साल में उतरने की क्या जरूरत है? एक चीज मेरा सवाल हर व्यक्ति से है, मोदी हमारे लिए एक, ये कह लीजिए कि ईश्वर प्रदत्त आशीर्वाद है। हर 5 साल उनको दोबारा चुनने के लिए पूरी प्रक्रिया लाखों करोड़ रुपए खर्च करके और पूरे देश को स्टैंड स्टिल लाने की क्या जरूरत है? चुन लिया है तो रहने दो। राइट। भाई ये लेकिन पैसे और मंजर समय जी, और सब यही चीज की बर्बादी है। देखिए, अब इसमें दो पहलू हैं। मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो बनाया है जहाँ पे आपने पहले बोला था कि अब राजतंत्र वापस आएगा नेपाल के अंदर। आपने 3-4 महीने पहले वो बता दिया था और वहीं पर चीज़ें पहुँच रही हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर आप ये बोलती हैं कि अगर मोदी बने हैं तो बने रहने दीजिए, तो कल को राहुल गंदगी बोल सकता है कि हम बने हुए थे तो हमें बने रहने देते, आपको मोदी लेके आने की ज़रूरत क्या है? तो ये तो अब 50% जो कंट्री है वो मोदी जी को प्यार करती है, 50% राहुल गंदगी को प्यार करती है। अभी गंदगी को गंदगी ही प्यार करेगी, तो वहाँ पे गंदगी को वहाँ पे प्यार कर रहे हैं। तो वो 50% गंदगी जो लोग हैं उनका क्या कहेंगे? वो बोलेंगे कि मोदी को हटाओ, हमारे आदमी को ले आओ, बैठा दीजिए और बैठे रहने दीजिए। 50% राहुल गंदगी को नहीं प्यार करते, वरना राहुल गंदगी 1% मैनिपुलेट करके बन जाता। ठीक है, उसके पास 8-9% ही है। सेकेंडली, आप हर बार पोल सेंसस कराते तो हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी कैसी है। लेट दैट बी गुड वो। इससे ना काम डिस्टर्ब हो रहा है ना कुछ, और लोग वहां पर ऑप्ट कर ही रहे हैं। आप ऑनलाइन वोटिंग कराइए, खत्म कर दीजिए। इसके लिए हजारों लाखों करोड़ रुपए और पूरे देश को उतने समय के लिए आप एक स्टैंड स्टिल पे ले आते हैं, और इससे विकास कार्यों में बहुत असर पड़ता है। इसके कारण चलिए, राजतंत्र ये फार आवश्यक फेच है। ये फार फेच थॉट है। हाँ, इसके ऊपर बाद में आते हैं कि अभी जो नेपाल में राजतंत्र हो सकता है वापस आ जाए, और जो ओली कर रहा है वहाँ पर कि भाई भारतीयों को टारगेट किया जाए। क्या भारत में नेपालियों को टारगेट किया जाएगा अगर उसी भाषा में? वैसे तो हम करेंगे नहीं, वो हमारे भाइयों की तरह हैं और कभी भी नेपाल में हमारे लोगों में कभी फ़र्क हुआ नहीं। लेकिन अगर उसी भाषा में इनको जवाब दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या ओली बर्दाश्त कर लेगा? दूसरा, जो इनके प्रधानमंत्री अभी आई हैं नई वाली, मोदी भगत है, उन्होंने पहले बोल दिया कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और दूसरा, जो करप्शन हुई है वो सारी फाइलें खोली जाएगी। जो वहाँ पर वो कर रही हैं सुशीला जी, क्या मोदी जी यहाँ पर सबकी करप्शन की फाइलें नहीं खोल सकते? मुझे हर वीडियो में लोग पूछते हैं कि मोदी जी को पूछिए, मोदी जी को रोकता कौन है? सोनिया गंदगी, जीजा लैंड चोर, दुनिया का सबसे बड़ा
राहुल गंदगी से बड़ा चोर, ठग और बाकी कौन सा वर्ड था, लोगों ने बोला था मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो हो नहीं सकता। तो इनकी फाइलें क्यों नहीं खुलती? अगर वहाँ पे सुशीला जी अभी बनी हैं, बनते ही बोल दिया उन्होंने, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वाई नॉट इन भारत? जब सैंपल साइज बदल जाता है ना, एक्सपेरिमेंट बदल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेपाल बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पे लोग बहुत बुरी तरीके से त्रस्त हैं, प्रो मोदी सेंटीमेंट है। ओली कुछ नहीं कर पाएगा। ओली से बदला लेना है तो नेपालियों को बदला मत लीजिए, ओली से बदला लेना है उसका पूरा सिस्टम उखाड़ दीजिए। सुशीला जी वही करने जा रही है, उनको सारा समर्थन है। एक छोटे उसमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान है, वो वहाँ पर होगा और सफल भी होगा। ठीक है, आ जाते हैं भारत पे। भारत में मैंने बार बार बोला है, जैसे ही जॉर्ज सोरोस पकड़ा जाएगा उसको सजा मिलेगी, ये सारे के सारे अंदर जाएंगे। हर चीज की, राक्षस की जान जिस तोते में है, पहले उस तोते की गर्दन मरो, फिर राक्षस को वो करो। इसलिए यहाँ पर आप प्रेशर मत डालिए, यहाँ पहले तोता पकड़ा जाए, ओके? राक्षस अपने आप मर जाएगा। चलिए, आपने एक बात तो आज एक बात तो आपने कंफर्म कर दी कि कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस परिवार है वो राक्षस है। ये आप ही के शब्द हैं कि तोता है जॉर्ज सोरोस और राक्षस हैं ये लोग। तो तोते को पकड़ने के बाद राक्षस अपने आप पकड़ा भी जाएगा। और हमने पहले बोला आपको, तिहाड़ में हमने पोल भी लगवाने शुरू कर दिए हैं ताकि ये कंफर्टेबल फील करती रहे राजमाता। तो मंजरी जी, मुझे लगता है कि जो नेपाल में हो रहा है सही हो रहा है, वहाँ पर राजतंत्र भी वापस आएगा। ओली की गंदी कम्युनिस्ट कमट गिरनी ज़रूरी थी, ये गिर गई है। और वहाँ पे अब जो हो रहा है वो तो चलिए मानते हैं कि वो जो आग लगाई जा रही है वो तो वही एक ही कौम है जो आग लगाने के लिए मशहूर है, वो अपना काम कर रहे हैं। बट इनको भी सीधा किया जाएगा और वहाँ पे जब सीधे किए जाएंगे तो ये सीधे करने का काम इधर भी तेज़ी से शुरू होगा। असम में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि अगर इन्होंने जिहादियों ने किसी हिंदू की घर को टेक ओवर करना है या ख़रीदना है, परमिशन सीएम से लेनी पड़ेगी। जब तक ये चीज़ नहीं होगी हम अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। चलिए, नेपाल से शुरू किया है और ये वहाँ पर सीधा होता होता पूरा का पूरा भारत में ये भी आएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तभी हमने भी जो श्रद्धालु थे जिनके ऊपर अटैक किया गया बेशर्मी की तरह, उनको एयरलिफ्ट करके वापस जाया गया है। और बॉर्डर के ऊपर जो तैनाती है उस पर पहला एक्शन है, नेपालियों को रोका नहीं जाएगा, जिहादियों को आने नहीं दिया जाएगा। समझ लीजिए क्या होने वाला है। मान लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।